हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे अपने वर्कशीट नंबर 92। क्लास है आपकी 6 to 8 सभी के लिए है ये, और सब्जेक्ट है हिंदी। जेनरिक कॉमन वर्कशीट है आपकी, और डेट है 16 जनवरी 2021। चलिए तो हम आगे अपनी वर्कशीट पढ़ते हैं। हमसे कहा गया है, नीचे दिए गए चित्रों में दर्शाए गए कार्यों को ध्यानपूर्वक देखें। यानी कि हमें ध्यान से इन चित्रों को देखना है और हाँ या ना लिखकर बताइए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम इनको देखते हैं ध्यान से। देखिए, फर्स्ट जो हमारी पिक्चर है वो है ये। तो देखिए, अभी आजकल बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस चल रहा है, तो हम ऐसे हैंड टू हैंड लेंगे तो क्या हो सकता है, कोरोना वायरस फैल सकता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे नहीं। सेकंड में हमारा है पॉलीथीन। पॉलीथीन की वजह से हमारा जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये जो है, अगर हम इसको मिट्टी में भी दबा दें तो ये अगले 10 साल तक भी वहाँ पर ख़त्म नहीं हो सकती, ये ख़त्म नहीं होती है पॉलीथीन। तो इसलिए ये भी नहीं, ये भी हमारा नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए, आगे में दिखाया है कि ये जो पूजा की सामग्री होती है, ये सब लोग इतना यहाँ पर फेंकते हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। इससे क्या है, जो हमारी नदी है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर भी हमारा नहीं आ जाएगा। आगे है कि यहाँ पर जो है कुछ लोग सफाई कर रहे हैं। देखिए, इनके हाथ में झाड़ू है और ये पॉलीथीन मतलब साफ़ कर रहे हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए ना, तभी तो हमारे जो एनवायरनमेंट है वो ठीक होगा। तो यहाँ पर हमारा आएगा हाँ, और ऐसे ही यहाँ पर है। तो ये देखिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा नहीं, क्योंकि ये देखिए ये भी नदी में ही फेंक रहे हैं कूड़ा वगैरह, और यहाँ पर भी कितना कूड़ा दिख रहा है। तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा गंदगी बढ़ती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं। आगे हमें दिया है कि यहाँ पर जो है हमारे जो थैले हैं वो कपड़े के बने हुए हैं, जो कि मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं और बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो हमें यहाँ पर लिखना चाहिए हाँ। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। देखिए, नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर उनके सामने सही उत्तर लिखिए। यानी कि हमें इनके सामने यहाँ पर सही उत्तर लिखने हैं। तो देखिए, पहला हमें दिया है कि दिल्ली में जल का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, मतलब प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो हम उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे, इसमें हमारी लापरवाहियों के कारण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो देखो, हमें बताया गया है कि हमारी लापरवाही के कारण कुछ सी चीज़ है जो बढ़ती जा रही है, तो हमें उसका नाम लिखना है। यहाँ पर इसमें रहने वाली जीव है, तो इसमें जो जीव रहता है वो लिखेंगे। जलीय जीवों का पर्यावरण की प्रदूषित स्थिति वो लिखनी है, वहाँ की स्थिति कैसी है। तो देखिए, मैं भी आपको आंसर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आपका पहला आंसर है यमुना नदी। यानी कि जो आपसे दिल्ली का स्रोत पूछा गया था उसका आंसर है आपका यमुना नदी। उसके बाद हमसे पूछा गया था सेकंड में कि क्या चीज़ ऐसी है जो बहुत बढ़ रही है। तो जल प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अमोनिया भी बहुत बढ़ रहा है। तीसरी हमसे चीज़ पूछी थी कि कौन सा जीव जो है नदी में रहता है, तो वो है मछली, जो कि बहुत ज़्यादा मर रही हैं प्रदूषण के कारण। फोर्थ है हमारा जल प्रदूषण। यानी कि ये पूछा गया था कि क्या चीज़ है जो मतलब बढ़ रही है, क्या हो रहा है, तो वो हमारा है जल प्रदूषण। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो देख लीजिए, तो आगे हमें क्वेश्चंस दिया हुआ है कि दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम लिखना है। नाम लिखिए और अपने परिवारजनों के साथ इसके बारे में चर्चा कीजिए, कि अपनी फैमिली के साथ इस पर चर्चा कीजिए कि हमें इसमें बढ़ते हुए प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और इनके उपाय को लिखिए।
तो देखिए हम लिखते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि दिल्ली प्रदेश के प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। तो वो प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना नदी। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि यमुना नदी है। तो चलिए मैं आपको इसका भी आंसर दिखा देती हूँ। देखिए ये रहा हमारा आंसर। हमें यहाँ पे दिया है दिल्ली प्रदेश की प्रमुख नदी का नाम है यमुना नदी, जो कि मैं आपको अभी बता ही रही थी। और आप लोगों को भी पता होगा कि जो दिल्ली प्रदेश की मेन नदी का जो नाम है वो है यमुना नदी। आगे है नदी में पूजा अर्जित सामग्री डालकर, यानी कि जो प्रदूषण है वो कैसे बढ़ता है। जैसे कि लोग क्या करते हैं, नदी में क्या करते हैं, पूजा की जो है सामग्री डालकर नदी में प्रदूषण बढ़ाते हैं। थर्ड है नदी के आसपास शौच ना करें, यानी कि थर्ड हम नदी में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं, नदी के आसपास शौच ना करें, इससे भी हमारा जो प्रदूषण है वो कम हो सकता है ना। और आगे है प्लास्टिक की थैलियों की प्लास्टिक की थैलियों की नदी में न डालें, यानी कि प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं उनको नदी में नहीं डालना चाहिए, जिससे कि जो हमारा पॉल्यूटेड ना हो, नदी जो है हमारी प्रदूषण ना बढ़े नदी में, ठीक है। और देखिए हम उसको कैसे रोक सकते हैं, अगर नदी के पास कुछ कूड़ा पड़ा हो, यानी कि पॉलीथीन पड़ी है, कुछ भी पड़ा है, हम उसे उठाकर कूड़े में फेंक दें। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो नदी है उसमें जो भी प्रदूषण हो रहा है उसको रोक सकते हैं, नदी को प्रदूषण कम कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे आंसर जो हैं ये आपके सेकंड क्वेश्चन के हैं, ये वाले आंसर। उसके बाद आगे दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाला जो है ये हमारे थर्ड के आंसर हैं यहाँ तक। उसके बाद बाकी के आंसर ये रहे यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए, ओके। सो आई होप कि आपको वर्कशीट नंबर 92 समझ आ गई हो अच्छे से, और हम अपने जो आसपास है ये और नदियों में जो प्रदूषण है उसे रोक सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।